नमस्कार दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने अपने फ्लैट का प्लान मुझे व्हाट्सअप किया और रिक्वेस्ट करी कि सर इसके बारे में अपनी राय दीजिए। तो मैंने प्लान देखा तो प्लान देखते से लगा कि तो वास्तु बहुत ख़राब है इसका, क्योंकि इसका ये प्लान था, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और इसमें ये ईशान कोण जो नॉर्थ ईस्ट कट है, क्योंकि आगे बढ़ गया, ये हिस्सा कट गया, फिर यहाँ आके ये एक कटोर आ गया। तो जैसा मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का कटना देसी भाषा में जैसे गला कट गया वाली बात बोलता हूँ मैं हमेशा, ठीक। तो ये इसका कटा हुआ था। साउथ वेस्ट कभी बढ़ना नहीं चाहिए, तो यहाँ पश्चिम नैऋत्य भी बढ़ा हुआ है, इधर दक्षिण नैऋत्य भी बढ़ा हुआ है, ये शुभ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैंने उनसे कहा कि इस फ्लैट का वास्तु बहुत ख़राब है, आप ही परेशान नहीं है, इस फ्लैट में ऊपर नीचे जो ये सीरीज है इसकी, जैसे 302 तो 202 402 502, मतलब ये जो सीरीज है आपकी जिसमें आप रह रहे हैं, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का वास्तु कई बार चेंज हो जाता है, उसको जगह मिल जाती है, ग्राउंड पर थोड़ा आगे पीछे कर लेता है, ऊपर तो आप कुछ कर नहीं सकते। मैंने सब के सब दुखी हैं, परेशान हैं, बच्चे तरक्की नहीं कर रहे हैं, खुद मुखिया भी तरक्की नहीं कर पा रहा है, आर्थिक मानसिक शारीरिक सब प्रकार के कष्ट चल रहे होंगे यहाँ पर। उनने बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बातचीत हुई उनसे, बोले बहुत परेशान चल रहे हैं, मैं आईटी में काम करता हूँ, बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा था, जब से इस मकान में फ्लैट में रहने आया हूँ मेरे हाथ से काम निकलता जा रहा है, मेरे पैसे डूब गए हैं, मतलब अब स्थिति लग रही है घर चलाने की भी स्थिति नहीं बन रही, नौबत ही आ गई है, जबकि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा था मैं। और जैसे परेशान आदमी होता है ना, तो कईयों की सलाह लेता है, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम कई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो और जब डॉक्टर पास जाते हैं तो दवाई वही लेते हैं जो डॉक्टर बताता है, कि हम डॉक्टर पास गए हैं, तबीयत ख़राब है, डॉक्टर बोलता है आपकी तबीयत ऐसी ऐसी है, ये दवाइयाँ ले लो, बोलता है ऑपरेशन करना पड़े, बोलते ठीक सब करिए डॉक्टर साहब, विश्वास होता है डॉक्टर पर, जो वो कहेगा करेंगे तो वही ना। तो वैसे वो भी परेशान थे, तो उनने सब पढ़ रखा था, उनकी वाइफ भी कोई रुचि रखती सब्जेक्ट पर, तो वास्तु बारे में पढ़ती रहती थी, तो उन्होंने वास्तु वाले को बुलाया, तो वास्तु वाले ने उनसे जैसा उनने बताया 35,000 रुपये लिए कंसल्टेंसी के, और जो काम करवाया वो आपको बताता हूँ। कि किचन में ब्लैक प्लेटफॉर्म था, तो उसमें येलो कलर की टाइल लगवाई, खुदवा के येलो कलर की टाइल लगवाई उन्होंने। ये फोटो का उनने भेजे भैया ना, उनके घर के ही हैं, फ्लैट के ही हैं। घर के ईशान कोण में जो कट था उसको दूर करने के लिए यहाँ एक पिरामिड है, मतलब टीवी यूनिट पर इसका कलर चेंज किया, और एक यहाँ पिरामिड रखवाया उन्होंने, अलग अलग जगह पे पिरामिड्स रखवाए। ये वॉशिंग मशीन जो थी वो गलत जगह थी, और जो था वहाँ भी पीला कलर, मतलब पूरी टाइल्स पूरी हटा के पूरी पीली टाइल्स लगवाई इन्होंने। 3 टॉयलेट हैं, 1 2 3, तीनों टॉयलेट में कमोड के पास ये जो देख रहे हैं आप, ये कॉपर की वायर पट्टी, मतलब 2 इंच की पट्टी कमोड के पास लगवाई। तो इस सब करवा चुके वो, और दिन पर दिन स्थिति बिगड़ रही है, तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो मैंने उनसे कहा कि इसका वास्तु बहुत का इसको सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, आज आपका खुद इंडिपेंडेंट हाउस हो तो आप तोड़ के कुछ भी कर सकते, ज़मीन आपके पास है, आप चाहते तो यहाँ से कॉलम बना के दीवार खड़ी करके चारों तरफ यहाँ पर इसको बराबर कर सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं होता, फ्लैट में सुधारा जा नहीं सकता है। तो मैंने कहा बेहतर होगा आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दो, इसको सुधारा नहीं जाता, कुछ नहीं किया सकता है। और एक बात और भी है, इसको लेगा कौन। मैंने पहली बात तो आपको ये बाजार रेट से कम में बेचना पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टी यदि ये फ्लैट फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का है, तो मैंने कहा ये आप समझ लीजिए कि आपको 80 लाख के आसपास बेचना पड़ेगा। यदि आप हिम्मत करो तो बिकेगा, तो बिकेगा ही नहीं, कोई आदमी लालच में लेगा ये। और लालच किसको आएगा, जिसका वक्त खराब आने वाला, जिसको भगवान बोलते हैं ना, अब उसके भाग में लिखा अब आगे तुझे कष्ट आना है, तूने बहुत कमा लिया, अब आ जा इस घर में, वो लेगा आपका मकान, आपका फ्लैट वो लेगा। दोस्तों, जब ऐसा वास्तु दोष हो तो कोई भी उपाय कर लीजिए, सब फालतू है, कोई यानी एक पैसा खर्च करना भी बेवकूफ़ी है, कुछ लाभ नहीं होता है। इसके लिए आप देखिए, पिरामिड के लिए मेरी पूरी एक पुस्तक है, पिरामिड वास्तु सिर्फ 2 का, ये कम से कम 2005 में लिखी थी मैंने। मेरी और ही पुरानी वास्तु से रिलेटेड किताबें, ये मेरी ही बुक्स हैं, वास्तु गुरु कुलदीप सलूजा। और ये जो है मेरी छपी 2007 में छपी थी, ये 2007, आज 15 साल हो गए इसको।
पिरामिड वास्तु शेयर चीटिंग। इसके लिए मैं इजिप्ट गया था जहाँ पर ये पिरामिड्स हैं। वहाँ पर मैंने एक हफ्ता रुककर 3 पिरामिड जो गीजा के फेमस है वो, और इसके अलावा 17 पिरामिड और देखे जिसकी जानकारी इसमें है। इसके बाद मैं मैक्सिको गया, वहाँ पर सन और मून पिरामिड है मैक्सिको में, अमेरिका के पास है। वहाँ पर भी देखा, स्टडी करी तो लगा टोटल फ्रॉड है, कुछ नहीं है ये। तो पिरामिड की तो क्लियर हो गया कि जो पिरामिड लगा है तो उसका तो क्या है अनुभव, तो ये आप किताब पढ़ लीजिए मेरी मंगा के, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आता सवाल नॉर्थ ईस्ट का। ये मेरी पुस्तक है संपूर्ण साइंटिफिक वास्तु। इसमें मैंने 500 करीब पेज है, इसके अंदर 530 पेज हैं। अभी नई आने वाली है, इसका मतलब नया संस्करण आने वाला है जिसमें 40-50 पेज मुझे उम्मीद है इससे ज़्यादा ही जुड़ जाएंगे, और जो वो जल्दी पब्लिश हो जाएगा। ये तो कई बार रीप्रिंट हो गई है और आने वाला है। इस किताब में मैंने लिखा है कि भाई इस पुस्तक में एक लास्ट में एक चैप्टर है, अंत में वास्तु के अति महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत। मैंने इसमें लिखा है कि भाई मेरे किताब में बहुत जानकारियाँ दी हैं, ठीक है कि नहीं, और उस जानकारी के बाद मैंने लिखा कि भाई ये सब करना चाहिए, घर बनाते वक्त इसका ध्यान रखना चाहिए। पर इसके अलावा ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत ऐसे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इस पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो उनको समझाया मैंने इसके अंदर कि उनको कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो पूरा लेख इसी के ऊपर है ये पूरे, ठीक है ना। इस पर लिखा है कि इन 3 को ऐसा समझिए कि कोई परीक्षा का प्रश्न पत्र है 100 नंबर का, इसमें 20-20 नंबर के 3 प्रश्न हैं और बाकी 2-2, 4-4 नंबर के हैं। इन 3 में से एक भी आपका गलत होगा तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, यानी आपके कुछ अच्छा भी तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो उन 3 के बारे में बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या हुआ। जो 3 पॉइंट है ये लिखे हुए, किसी भी प्लाट या भवन का ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट ढका, दबा, कटा, घटा, गोल या ऊंचा नहीं होना चाहिए, और नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट कभी भी बढ़ा हुआ या नीचा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ये साउथ वेस्ट इधर भी उधर भी बढ़ा हुआ है। जब पश्चिम बढ़ता तो घर के पुरुषों को, जब दक्षिण बढ़ता तो घर की नृत्य कोण बढ़ता घर की स्त्रियों को समस्याएं आती हैं। दूसरा, इन्होंने ये बालकनी जो है ईस्ट में, इन्होंने इसको 3 इंच ऊंचा करा या पूजा घर बनाया तो उसको ऊंचा कर दिया। इस ऊंचा होने से ये हिस्सा नीचा भी हो गया, ये ऊंचा हो गया। ईस्ट ऊंचा होगा तो आर्थिक स्थिति यूँ भी, बाकी दोष नहीं, उससे और बात बिगड़ गई। दूसरा सिद्धांत है 4 दीवारी या भवन का मुख्य द्वार पूर्व ईशान, दक्षिण आग्नेय, पश्चिम वायव्य, उत्तर ईशान में कहीं भी रखा जा सकता है, परंतु मुख्य द्वार कभी भी पूर्व आग्नेय, दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम नैऋत्य या उत्तर वायव्य में नहीं होना चाहिए। विशेष दक्षिण नैऋत्य या पश्चिम नैऋत्य में किसी भी स्थिति में प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, जो मैं अपने वीडियो में बार बार बताता हूँ। जिनके दक्षिण नैऋत्य या पश्चिम नैऋत्य द्वार होते हैं बोलते हम कि इसको हटाओ भाई यहाँ से, ठीक। तीसरा, बेसमेंट भूमिगत पानी का स्रोत जैसे कुआं, बोरवेल, टंकी, सेप्टिक टैंक इत्यादि या अन्य किसी प्रकार का गड्ढा जमीन या फर्श का ढाल केवल उत्तर, ईशान एवं पूर्व दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दिशा में नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक और टॉयलेट ईशान कोण में नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग सेप्टिक के लिए बात करते हैं कि सेप्टिक टैंक सब वायव्य कोण में बनाना चाहिए और हम साउथ कहीं बना लेते। मैं हमेशा बोलता हूँ मध्य उत्तर को ईशान कोण में बना नहीं सकते तो मध्य पूर्व या मध्य उत्तर की सलाह देता हूँ सबको मैं, ठीक। यहाँ टैंक की बात नहीं है, बता रहा हूँ। अब इसके बाद में लिखा क्या है, यदि वास्तु में सिर्फ इन 3 सिद्धांतों का पालन कर लिया जाए, पूरी किताब के सब सिद्धांत छोड़ दो, आप इन 3 सिद्धांत का पालन कर लिया जाए तो यकीन मानिए कि आपका वास्तु प्रथम श्रेणी में आ जाता है। यानी वो 3 प्रश्न हो गए 20-20 नंबर के तो 60 नंबर तो आ गया, आप पास तो हो गए, बहुत डिस्टिंक्शन आ गया, 60 नंबर आ गए, यानी पॉजिटिव हो गया आपका घर। अब छोटी मोटी गलतियां हैं, कोई बात नहीं है, जिसके बारे में जानकारी दी है और बताता रहता हूँ मैं हमेशा अपने वीडियो में। अब इसके बाद लिखा क्या है मैंने, यदि किसी भवन में उपरोक्त 3 में से कोई एक भी वास्तु दोष है तो निश्चित उसमें रहने वाले का जीवन सुखद नहीं हो सकता। यदि आज किसी का भाग्य प्रबल है तो हो सकता है उसे कभी एहसास ना हो, पर जब कभी भाग्य साथ देना बंद कर देगा तब ये वास्तु दोष उसके जीवन में दुखद एवं भयंकर परेशानियां पैदा कर सकते हैं। कई होता है एहसास नहीं होता है, पर जब वक्त बदलता है, थोड़े हालात बिगड़ते हैं, ग्रह बदलते हैं, स्थितियां बिगड़ती हैं, तो फिर जीवन में दुखद एवं भयंकर परेशानियां पैदा कर सकता है। अब इसके बाद और समझने वाली बात है जो मैं इसमें समझाया है, ध्यान रहे वास्तुशास्त्र विज्ञान है,
वास्तु दोष होने पर उसका निराकरण केवल वैज्ञानिक तरीके से ही करना चाहिए। उसका एकमात्र तरीका घर की बनावट में वास्तुनुकूल परिवर्तन कर वास्तु दोषों को दूर किया जाए। सुखद, सरल, समृद्धिपूर्ण जीवन के लिए घर की बनावट में परिवर्तन नहीं करते हुए यदि आप चाहें घर में कितने ही पिरामिड, श्रीयंत्र, घंटियाँ, क्रिस्टल, बाल, अन्य फेंगशुई सामग्री लगा लें, वास्तु शांति करा लें, पूजा पाठ, टोने टोटके, श्रीयंत्र, तंत्र मंत्र का उपयोग कर लें, सब समय और पैसा बर्बाद करने की बातें हैं। जो यहाँ पर हुआ, समय और पैसा बर्बाद हुआ। इसके अलावा इसी किताब में मैंने अक्सर मन में उठने वाले प्रश्न करके एक दिया है, जो पेज नंबर 504 के आसपास है। हिंदी इंग्लिश दोनों उपलब्ध है किताब। क्या वास्तु दोष ढूंढने का कोई यंत्र बाजार में है? नहीं। पूरी डिटेल में जानकारी दी है। क्या वास्तु निवारण यंत्र लगाने से कुछ लाभ होता है? बिल्कुल नहीं। और बताया कब से शुरू हुआ, क्या हुआ, ये जानकारी दी है। क्या घर के आगे गाय बांधने से या तुलसी का पौधा लगाने से वास्तु निवारण होता है? बिल्कुल नहीं। बाकी डिटेल बताइए पूरी। क्या जमीन में तांबे के तार या रत्न गाड़ने से वास्तु दोष दूर होते हैं? बहुत से रत्न भी गड़वाते हैं, तो उसकी जानकारी सब बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग करने से वास्तु दोष दूर होता है? बिल्कुल नहीं। क्या घर में बंद पड़ी दीवार घड़ी चालू करने से नौकर वापस लौट कर काम पे आते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा हाँ, दक्षिण और पश्चिम दिशा में दीवार पर मिरर लगाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या स्वास्तिक के उपयोग से वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या श्रीयंत्र के द्वारा वास्तु दोष से राहत पाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। इस तरीके से मैंने हर चीज़ के बारे में इसके अंदर जानकारी दी है कि ये सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, और इस तरह को सब बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी एक। और इसी के साथ में इसमें एक और चैप्टर है मेरा, वो ये है कि बिना तोड़ फोड़ के वास्तु की जो जानकारी देते हैं उसकी सत्यता क्या है, पूरे डिटेल में समझाया कि क्यों ऐसी बेईमानी करना पड़ती है लोगों को और क्यों कर रहे हैं बेईमानी। उस पर पूरा चैप्टर है, कम से कम 10-12 पेज का। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद विशेष यही था कि आपको बताऊं कि कुछ फोटोग्राफ भी आए हुए थे, बता सकता था कि ये सब फालतू की बातें जो सलाह देते हैं, गलत सलाह देते हैं। और सिर्फ इतने से नहीं हो जाता। बहुत से लोग बोलते हैं साहब प्लान बना दो। प्लान के साथ बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं। फ्लोर का लेवल कैसा रहेगा, खुले भाग का लेवल कैसा रहेगा, अंडरग्राउंड टैंक कहाँ बनेंगे, इनकी आपस में कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, सब महत्वपूर्ण होता है। ठीक है कि नहीं? इसका यहाँ आने के बाद ये दरवाजे से ये हो गया, पूर्व अग्नि का दरवाज़ा हो गया, ये पूर्व अग्नि के इधर आगे दरवाज़ा हो गया। इस तरीके से बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। यानी ये फ्लैट की बात है, मकान बनाते वो भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। फिर टावर कहाँ बनेगा, ओवरहेड वाटर टैंक का रखेंगे, बहुत सारी बातें। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि ये जितने जो उपाय बताते हैं सब बेवकूफ़ बनाते हैं। एक नए पैसे का लाभ नहीं होता है। 2-3 कारण होते हैं। बहुत से लोग होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, मालूम है कि कुछ हो तो सकता नहीं, पर कुछ करके जाएंगे तो इनसे पैसे ले सकते हैं, तो इस तरीके से उपाय कर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनने अपने गुरु से सीखा ही है, उनको लगता है गुरु जी कह रहे तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता होगा, तो वो इतने सीखे हुए पड़े हुए उनके अनुभव नहीं होते, तो जो उनने सीखा किसी से वो शुरू कर देते हैं। कुछ चालाक लोग होते हैं, कुछ तरीके से लोग होते हैं। हाँ, एक और वो लेकर एंटीना लेकर बहुत चले आते हैं, ठीक है ना, ओरा स्कैनिंग के वाले आ जाते हैं। ये सब फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। इससे वास्तु में एक नए पैसा का फर्क नहीं पड़ता है, और इसके नाम पर लोग लूटते हैं। मुझे उम्मीद है। और एक और अच्छी बात यह है कि जिसका ये प्लान है उनने मुझसे रिक्वेस्ट करी, जब ये पूरी बातचीत हुई, बोले सर आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा, ताकि दूसरे लोग भी समझ सकें कि कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। उनकी रिक्वेस्ट थी, इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।